जो आपके कर्जे, तो हमारे जो सबसे बड़े कर्जे हैं, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, वो है चाइना के। अब चाइना का मसला ये है कि सीपेक के खिलाफ अमेरिका भी है, यूरोपियन यूनियन भी है, IMF भी है। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान किसी और मुश्किल में फंसता है तो सारी दुनिया ये कहेगी कि ये सीपेक की वजह से इसको हुकूमत कह रही है हम डिफॉल्ट के करीब हैं, जहर खाने के पैसे नहीं है, पैसे कहाँ से आएंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान को अगर डिफॉल्ट करना होगा तो कहीं न कहीं पाकिस्तान के सीपेक को तोड़ना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं अब चाइना ये नहीं चाहेगा कि उसका सीपेक खत्म हो, तो चाइना उसका पाकिस्तान को डिफॉल्ट नहीं होने देगा। तो और दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि कैसे आज पाकिस्तान की आवाम के पास एक जहर खाने के लिए पैसा नहीं बचा है, जबकि पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे बचाई जाए, ये पाकिस्तान की हुकूमत के आगे सबसे बड़ा चैलेंज जो इन दिनों में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान में इतनी गंदी स्थिति हो चुकी है इकोनॉमी की कि कोई भी हुक्मरान, जो पाकिस्तान के नेता है, वो भी ये चाह रहे हैं कि कोई भी देश अब पाकिस्तान को लोन ना दे, क्योंकि ये डिफॉल्ट करवाना चाह रहे हैं और इनकी इमेज, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इमेज भी खराब करवाना चाहते हैं। FDI वैसे ही पाकिस्तान में नहीं आ रही है, तो कैसे ये अर्थशास्त्री फूट के अपनी राय रख रहा है और बोल रहा है कि पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होंगे लेकिन डिफॉल्ट नहीं होगा। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों वाले से आपकी राय लेना चाह रही हूँ। IMF ने कहा है कि जो आपका एक्सचेंज रेट है इसको फ्री फॉल आप रहने दें, इसको कंट्रोल ना करें और इसके ऊपर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो इसहाक डार साहब के ऊपर पहले भी ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि उन्होंने मसनूई तौर पर रुपए की कदर को जो है वो स्टेबल रखा था पिछले हुकूमत के दौर में भी, और अब भी शायद उन्होंने कुछ ऐसा ही मैनेज किया हुआ है। आप समझते हैं कि यही वजह है बुनियादी तौर पर कि जहां पर हम देख रहे हैं कि हमें मईशत जो है वो और डॉलर की कमी का जो है वो सामना करना पड़ रहा है? शुक्रिया आपका। यह भी आपके, मैंने एक मिनट गुफ्तगू सुनी, जो आपके मेहमान है मुझे नाम नहीं पता, मगर बड़ी अहम बात की थी उन्होंने, बहुत अहम बात की थी। मैं आपको बता दूं, पहले इमरान खान के मुतालिक जो उन्होंने कहा, शौकत तरीन का बयान है असल चीज, सेनेटर शौकत तरीन, उन्होंने 3 दिन के, जब हुकूमत खत्म हुई इसके 3 दिन के बाद एक बयान दिया। उनका बयान यह है कि इमरान खान साहब ने तो ये कहा था, एक 10 नुकाते हिकमत अमली लेकर आए थे कि जी हमारी मईशत के हर शोबे में हमारी हिकमत अमली तैयार है मुकम्मल, और जैसे ही हम इख्तियार में आएंगे उससे 100 दिन के अंदर हम उस पर अमल दरामद शुरू कर देंगे। बड़ी तफसील से कहा था उन्होंने, 10 नुकात। शौकत तरीन का बयान रिकॉर्ड पर है इमरान के डिसमिसल के 3 दिन के बाद, जिसको उन्होंने सेनेटर बनाया था, कि जब तहरीक इंसाफ में आई तो उनके पास सिरे से कोई हिकमत अमली नहीं थी। इसका मतलब यह है कि जिस बुनियाद पे इलेक्शन लड़ा था वो झूठ की बुनियाद पर था, और हकीकत यही है कि कोई हिकमत अमली नहीं थी। अब मैं आपके सवाल की तरफ आ जाता हूँ। देखिए, बदकिस्मती इस वक्त ये है कि अमेरिका का रवैया पाकिस्तान के साथ मुआंदाना है, और उनकी ईमा पर IMF हमारे साथ इतनी सख्त शराइत रख रहा है जितनी उसने दुनिया में किसी मुल्क के साथ नहीं रखी, न हमारे साथ माजी में कभी रखी थी। अब जो बात कर रहे हैं, इल्जाम है डार साहब के ऊपर, तो उस वक्त तो ये हुआ था कि IMF का रवैया हमारे साथ हमदर्दाना था, क्योंकि अमेरिका की ख्वाहिश यही थी, और 13 कम से कम ऐसी चीजें थी जो हमने उनकी शराइत पूरी नहीं की तो उन्होंने उसको जो है ना कंडोन कर दिया, माफ कर दिया था। अब की सूरत हाल मुख्तलिफ है, लेकिन जो रुपए की कदर की बात हो रही है तो उसमें ये हुआ था, पहले मैं आपको बता दूं कि रजा बाकर साहब को लेके आए थे इमरान खान साहब, जिनको कोई जानता नहीं था, वो खुद भी नहीं जानते, वो बहुत जूनियर आदमी थे। उन्होंने एक ड्राफ्ट बना के दिया था IMF को कि ये हमारी खुद मुख्तारी की स्टेट बैंक की है जो हम लाएंगे। उसके कुछ नुकात जो थे वो आइन से मुतसाबिम थे, और शौकत तरीन ने कहा जी वो गलती उन्होंने की थी, मगर इस मामले को दफन कर दें, ये होना नहीं चाहिए था। लेकिन जो मुआहदा IMF के साथ हमारा था, जो पहले भी ये बात हुई थी कि रुपए की कदर को आजाद छोड़ा जाएगा, ये एग्रीमेंट का हिस्सा है, 2019 में भी था, पहले भी था, लेकिन उसको हम वायलेट कर रहे थे। अब उन्होंने सख्ती शुरू कर दी, पहली चीज। लेकिन IMF के साथ जो मसला है वो ये नहीं है असल, इसलिए कि रुपए की कदर तो हमने उतनी गिरा दी जितनी की गिरानी नहीं चाहिए थी। मतलब ये था कि अगर आपको याद हो 28 फरवरी को जब इमरान खान साहब ने मुआहदा तोड़ा था, 177 रुपए का डॉलर था। अब इस वक्त जो है ना 225 का है, लेकिन एक पैरेलल मार्केट आ गई है स्मगलिंग की वजह से, वहां पर इस वक्त रेट है 253 254। तो ये तो हमने पूरा कर दिया, उनकी तवक्कुआत से ज्यादा कर दिया। असल चीज ये कि पहले मिफ्ता इस्माइल ने जो उनके साथ मामला तय किए थे, बजट उसके खिलाफ बनाया और वहां झगड़ा पड़ गया। उसके बाद डार साहब आ गए, इन्होंने एक से ज्यादा मर्तबा जो उनसे मामला तय किए थे
उसकी खिलाफ वर्जी की, और जो खिलाफ वर्जी करते हैं तो मफ्ता इस्माइल पहले शोर कर देते हैं कि जनाब ये तो जो है वो आपने खिलाफ वर्जी कर दी। मगर असल तबाही जो आई वो ये आई कि जब आप डिफॉल्ट का नारा लगाएंगे, खुलेआम सुबह शाम कहेंगे डिफॉल्ट कर रहा है, तो डिफॉल्ट का मतलब ये है कि आप दुनिया को ये कह रहे हैं खबरदार इस मुल्क को कर्जा दिया, खबरदार जो है अपना इमेज खुद ही ऐसा बना दिया। ठीक हो गया, ये तो बड़ी जबरदस्त आपने बात की। इसका मतलब ये हुआ कि फिर अगर पॉलिसी उनके पास नहीं थी कोई मईशत की, तो फिर आए जो इस बुनियाद पर थे कि हम मईशत को संभालेंगे, तो पॉलिसी फिर इनके पास भी नहीं है, और उल्टा हम तो ये देख रहे हैं कि मईशत खराब हो रही है। डॉक्टर साहब की एक बात सुन लें कि नारा तो डिफॉल्ट का इमरान खान साहब बार बार लगा रहे हैं ना, ये खुद भी हुकूमत कह रही है हम डिफॉल्ट के करीब हैं, जहर खाने के पैसे नहीं है, पैसे कहाँ से आएंगे? शहबाज शरीफ साहब की भी बातें हैं। मैं ये ने आज शहबाज राना साहब जो कि बड़े लीडिंग हमारे इकोनॉमिस्ट रिपोर्टर इकोनॉमी के, उन्होंने कल प्रोग्राम किया है और उन्होंने 3 इंडिकेशंस दी है, जिसकी बुनियाद पे उनका कहना ही है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। और IMF की जो शराइत जो हैं, अगर वो ये माहदे में है कि आप रुपए को जो है आज़ाद रखेंगे और बाकी इकदाम करेंगे, यानी स्मगलिंग रोकेंगे और आप कोई ऐसी फजूल मामलात नहीं करेंगे, जब एक IMF के साथ आप कर्ज लेना चाहते हैं, इस वक्त मौजूदा जो हुकूमत है उसकी जिम्मेदारी है कि वो इन मामलात को अपने दुरुस्त अंदाज में करे। लेकिन लगता यह है कि उनके पास बिल्कुल किसी किस्म की कोई जो है वो ना अपना प्लान है, ना पॉलिसी है, ना समत है, वो किस तरफ जा रहे हैं। जिस तरह से इस वक्त मामला चलाए जा रहे हैं, इकॉनमी में आज़ाद जो राय रखने वाले लोग हैं, ये इकोनॉमिस्ट हैं, ये रिपोर्ट कर रहे हैं, वो एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन दे रहे हैं। इमरान खान साहब उसको जस्ट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि ये बात इस तरह से है। इमरान खान साहब जब गए कर रही होती है, असल बात ये कि क्या हुकूमत भी तो यही बात कर रही है ना, और जो आज है इसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये एक ऐसी हकायक है। सिद्दीकी साहब से भी मैं इस पर राय लेती हूँ साहब, और आपकी बात को मैं एक तरफ रख भी दूं तो फिर भी जनरली हम यही देखते हैं कि ऑपोजिशन तो यही कह रही होती है कि इकॉनमी खराब कर रही है हुकूमत, लेकिन हुकूमत के खुद लोग भी ये बात कर रहे हैं कि इकॉनमी का बुरा हाल है, तो फिर वहां पर जो है ज़ाहिर तशवीश बन जाती है बाकी बाहर के मुल्कों के लिए। लेकिन सिद्दीकी साहब, हुकूमत क्या कह रही है उसको भी छोड़े, ऑपोजिशन क्या कह रही है उसको भी छोड़े, आपकी इंडिपेंडेंट राय क्या है? क्या वाकई पाकिस्तान के ऊपर डिफॉल्ट करने के खतरात अभी तक मंडला रहे हैं? देखिए, पहले मैं आपसे अर्ज कर दूं कि PML की हुकूमत आने के बाद मईशत तेजी से खराबी की तरफ गई है, इसमें किसी पाकिस्तानी को कोई शुबा होना नहीं चाहिए। ये कंट्रोल नहीं कर सके। लेकिन मैं आपको दूसरी बात, ये मैं डिफेंड नहीं कर रहा, इनके दौर में रिजर्व भी गिरे, रुपए की कदर भी गिरी, मईशत की शरह नमू भी सुस्त हुई, महंगाई भी बढ़ी, सारी खराबियां आई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी गिर गया। तमाम खराबियों के बावजूद मैंने पिछले 10-15 दिन में कम से कम 15-16 दफे कहा है, और मैं पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, मैं साबित कर सकता हूं कि तमाम तबाहियों बर्बादियों के बावजूद अभी 2022 में और 2023 में पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। इसकी वजह ये नहीं कि हमारा कोई कमाल है, इसकी वजह ये है कि कुछ ताकतों ने ये फैसला कर लिया है, उसका अमली तौर पर मुजाहरा भी आ गया है। मैं भी आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि सऊदी अरब ने अभी वजीर खजाना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसको ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया है 9 दिसंबर को, कि उनका मुल्क पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद करेगा। उससे पहले उन्होंने 3 अरब का जो डिपॉजिट था उसको रिन्यू कर दिया, अब वो 3 अरब डॉलर और आपको देंगे है, लेकिन ये कि उसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। दूसरी, चाइना जो है उसका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, उन्होंने अभी पाकिस्तान को $500 मिलियन की नकद कर्जा दिया है, जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। तो मैं जो चीज अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस वक्त तो है हमारी इंपोर्ट जो है वो साल $60 अरब की रहेंगी, $60 बिलियन। इतनी ही हमारी एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेज है, हालांकि ये सही, लेकिन ये तो मैच्योर हो गया। अब रह जाते हैं जो आपके कर्जे। तो हमारे जो सबसे बड़े कर्जे हैं, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, वो है चाइना के। अब चाइना का मसला ये है कि CPEC के खिलाफ अमेरिका भी है, यूरोपियन यूनियन भी है, IMF भी है। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान किसी और मुश्किल में फंसता है तो सारी दुनिया ये कहेगी कि ये CPEC की वजह से इसको बंद करो, तो हमसे ज्यादा चाइना अफोर्ड नहीं कर सकता। चलिए, तो आपकी बात का पॉइंट तो समझ में आ गया सिद्दीकी साहब के, साढ़े वाला कोई हाल नहीं है। बहरहाल ये कि चूंकि बाकी मुल्कों के स्टेक हैं हमारी जो रीजनल पोजीशन है उसकी वजह से, तो ऑटोमेटिकली बाकी लोग ही हमें सर्वाइव करवा देंगे कि इन्हों कुछ होया